हम बात करेंगे दुबई की। बाप रे, ये क्या हो गया भाई, दुबई डूब गया है। दुबई ओमान डूब गए हैं, 18 लोग मारे गए हैं। सऊदी में भी भयानक बारिश हो रही है। यूएई में तो बहुत ही बारिश हो रही है। जनवरी में ताबड़तोड़ बारिश हुई, वेटेस्ट मंथ हुआ बहुत ज्यादा। और पुलिस ने यही बोला है कि भाई देखिए, कम से कम 1000 व्हीकल्स जो है वो डैमेज हो गए हैं। इस तरीके की तस्वीरें कुछ हमको देखने को मिली यूएई में, दुबई में। टॉरेंशियल रेन्स, बहुत ताबड़ जो सबसे भयानक बारिश होती है। तो ये मिडिल ईस्ट खूब बरसा, सारे स्कूल बंद, ऑफिस बंद, दुबई बंद, फ्लडिंग हो गई है। आपको बता दूं कि दुबई यूएई में आप चकाचौंध की उस पर मत जाइए। बहुत सारे एरिया में ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है। जैसे भारत में प्रॉब्लम है ना ड्रेनेज सिस्टम की, कभी बैंगलोर डूब जाता है, कभी चेन्नई डूब जाता है, कभी पटना डूब जाता है, और आसाम तो डूब ही जाता है, वो तो रिवर वैली में आता है। वैसे ही दुबई में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो दुनिया का सबसे शानदार एयरपोर्ट माना जाता है, वो डूब गया। एयरपोर्ट के अंदर पानी आ गया। ओमान में कम से कम 18 लोगों की मौत हुई है इस वेदर की वजह से। अब बात यह है कि इसका रीजन क्या है, ठीक है ना। बोला है कि भाई देखिए, बहुत भयानक तूफान आए जिसकी वजह से कंडीशंस ऐसी हुई कि बहुत ज्यादा बारिश हुई, इंटेंस रेन और फ्लडिंग हमको देखने को मिली है। 5.5 इंचेस के करीब बारिश हुई, जो कभी नहीं होती है। हमारे पास डेटा है नहीं। 1949 से हमने यूएई का या गल्फ कंट्रीज का डेटा कलेक्ट करना शुरू किया। इससे पहले का डेटा अवेलेबल नहीं है, तो हम ये नहीं बता सकते, क्योंकि अभी तक इतनी बारिश नहीं हुई है। ये पहली बार इतिहास में इतनी बारिश हुई है कि इससे पहले इतनी बारिश कब हुई थी। हालांकि 2016 में और 2022 में भी ऐसे ही डाउनपोर हमको देखने को मिला था, बट ऐसा नहीं था कि इतने लोग मर गए या फिर एयरपोर्ट डूब गए। लेकिन इस बार तो बुरी हालत हुई है। फ्लाइट्स को भी डाइवर्ट कर दिया है, क्योंकि भाई रनवे पे ही पानी आ गया, टारमैक पे ही पानी आ गया है, तो फ्लाइट उतरेगी कहां से। 4.7 इंचेस एक दिन में यूएई में इतनी ज्यादा बारिश हुई है। स्केल होता है, उससे नापा जाता है, ठीक है ना, कितने मिलीमीटर जो है वो बारिश हुई है। बारिश होना अच्छी बात है। देखिए, गल्फ कंट्रीज क्या है, डेजर्ट है ना, डेजर्ट है। भारत में भी बहुत सारे शहर ऐसे जिनमें डेजर्टिफिकेशन का खतरा मंडरा रहा है। डेजर्ट कब बनता है? डेजर्ट तब बनता है, रेगिस्तान तब बनता है जब बारिश नहीं होती है, जब बहुत समय तक बारिश नहीं होगी, पेड़ होंगे नहीं, बारिश होगी नहीं, तो जो सैंड होती है ना, हवाएं चलती हैं, वो सब कुछ लेके कंकड़ पत्थर नहीं, धूल धक्कड़ लेके आते, तो धीमे 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 रेतीला हो जाता है एरिया। आपने देखा होगा कि जैसे आपका मकान है, अब अगर उस मकान को आप 1 साल के लिए छोड़ के आते हो और जब वापस घर में आते हो तो आप देखते हो कि पूरे घर में ही धूल धूल हो गई। अब अगर आप उसको बहुत साल के लिए छोड़ दो, 40-50 साल के लिए, 100 साल के लिए छोड़ दो ना, तो आप देखोगे पूरा घर धूल से ढका हुआ, रेत हो गया है, ठीक है। तो इसीलिए होता है क्योंकि बारिश बिल्कुल भी नहीं होती। बारिश होगी तो आपके घर में पेड़ पौधे कहाँ उग जाए, हाँ है ना, कुछ पेड़ ऐसे जो अपने आप उगते हैं, घासें उग जाए, तो ये होता है, ठीक है ना। तो बारिश एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। अब यहां इस एरिया में बारिश होती नहीं है। आपको पता है कि यूएई में समुद्र से भले ही घिरा है गल्फ रीजन, बट यहां पे बारिश बिल्कुल नहीं होती, बहुत ही नाम मात्र की, इसीलिए यहां पे डेजर्ट है, काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है। लेकिन इस बार भयानक बारिश हुई। सऊदी में कुछ जगह बारिश हो रही है, मक्का और मदीना के बीच में बारिश हो रही है। तो जो एरिड एरियाज थे ना, जहां पे हम उम्मीद नहीं कर सकते थे, वहां पे पेड़ उग रहे हैं, हरियाली आ रही है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत शानदार बात है, आप समझ सकते हो। तो फ्लड वाटर जो है, आप ये समझिए कि वो नदियां बना रहा है। जैसे नदियां सूख जाती है। मैं अभी मतलब अभी तो नहीं, वैसे तो अभी गया था, मैं पाबीतोरा गया था, तो वहां पे एक पुल से गुजरा, नहीं सॉरी पाबीतोरा कह रहा हूं, वहां पे पंचमढ़ी गया था मैं आज से 4 साल पहले। तो वहां पे एक ब्रिज था, ठीक है। तो उस ब्रिज को हमने क्रॉस किया और मैंने देखा कि जो नीचे है वो बिल्कुल सूखा हुआ है, एकदम सपाट जमीन है। फिर उसके बाद, चूंकि पंचमढ़ी एक ऐसा हिल स्टेशन है इंडिया के जहां पे बारिश में ही जाया जाता है, ठीक है, बहुत कम ऐसे हिल स्टेशन है जहां पे आप बारिश में जाते हो। जब मैं वापस आया, जुलाई की बात थी, तो बहुत बारिश हुई। उसके बाद मैंने देखा कि जो सपाट था वहां पे इतना पानी भर गया और बहुत स्पीड से आ रहा है। तो जहां पे पानी नहीं है वहां पे पानी आ गया बारिश की वजह से। पर्शियन गल्फ में आता है, यूएई में, और सी लेवल पे ही है, आपको पता ही है। और इनकी जो टोपोग्राफी है, डेजर्ट सी आपको देखने को मिलेंगे, 1000 माउंटेन्स आपको देखने को मिलेंगी जो दुबई तक पूरी चलती है। लेकिन ये बंजर है, यहां पे कुछ भी आपको ऐसा नहीं है हिमालय की तरह की हवाएं आएंगी, टकरा के नीचे जाएंगी और बारिश करवाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो फिर इतनी बारिश हुई क्यों है? सैंड ड्यून्स है यहाँ पे, जो कि डार्कर रेडिश सैंड से बनी हुई है। यूएई की बात करें, मतलब हर जगह हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट है इनका, ठीक है ना।
तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कमाल, क्योंकि भाई देखो इन्होंने पानी में खोद खोद के अंदर से पानी निकाला है। आज डेजर्ट है, किसी ना कभी समंदर रहा होगा, तो पानी तो है ही होगा ही होगा, ठीक है ना, ये चीज। तो जब मंगलवार को बारिश हुई तो सब डूब गया, ठीक है। अब बड़ी बात, सबसे बड़ी बात ये है, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट मैप है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो इतनी बारिश हमको देखने को मिलती है। ये आप देख सकते हो, ये बगल में कतर है, ये आपका यूएई ओमान है बगल में। तो इतनी बारिश क्यों हुई है, इसका रीजन दोस्तों पता है क्या है? इसका रीजन ये है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपको यहां पे ज्यादा बारिश देखने को मिलेगी, टॉरेंशियल इवेंट देखने को मिलेंगे, और ये होंगे फ्रीक्वेंट। इस तरीके के इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि एक क्लाउड सीडिंग की भी बात की जा रही है कि शायद क्लाउड सीडिंग की भी वजह से यूएई में बारिश हुई है, बट वो इतना ज्यादा बारिश नहीं करवाती है, ठीक है ना। क्लाउड सीडिंग, क्योंकि यहां बारिश नहीं होती तो यूएई यूज करता है आइस, वो सॉल्ट क्रिस्टल्स को डालता है, ठीक है, आयोडीन होता है बेसिकली। उसके बाद हाइग्रोस्कोपिक, मतलब वो जो बादल अपने आप जुड़ते हैं और बारिश करवाते हैं, ठीक है ना। लेकिन इतनी ज्यादा बारिश नहीं होती। अमेरिका भी ये कर रहा है, यूएई भी ये कर रहा है, जहां पे कम बारिश होती है और जिनके पास पैसा वो क्लाउड सीडिंग करवाते हैं। सेकेंड, यहां पे तूफान आया, भयानक तूफान है, वो तो जाहिर सी बात है, बट तूफान आया क्यों? पता है बारिश इतनी क्यों हुई है? इसका एक ही जवाब है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है? देखिए, आप एक चीज समझिए कि बारिश होती कैसे है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, ज्योग्राफी मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट है, बहुत आसानी से मैंने पढ़ाई एनसीईआरटी ज्योग्राफी। लो प्रेशर और हाई प्रेशर का कंसेप्ट फिर से मैं आपको समझाना चाहूंगा। एग्जाम्पल के तौर पर, ये एक कमरा है। अब अगर इस कमरे में मैं 100 लोगों को जो कि नहीं ठूस सकते, लेकिन ठूस दिया मान लीजिए, ठीक है, तो क्या होगा? यहां पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, बहुत भयानक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो आप कहां भागोगे? आप बगल वाला कमरा खा लिया, वहां पे भागोगे। जनरल ट्रेन का डिब्बा देखा है, वो हाई प्रेशर है, क्योंकि वो बहुत भीड़ रहती है, तो आप एसी में भागोगे, लो प्रेशर में भागोगे। जब बहुत ज्यादा दिमाग में टेंशन होती है, हाई प्रेशर है, तो आपको प्रेशर रिलीज करना होता है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ये साइंस का रूल है। तो हवा भी यही होती है, ऐसे ही जाती है। हवा भी क्या है कि हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर जाएंगी, जाहिर सी बात है। अब देखो, ठंड जो होता है ना, ठंड, वो वहां पे डेंसिटी ज्यादा होती है, प्रेशर हाई होता है, ठीक है ना भाई। जो बर्फ होती है उसमें जो एटम्स होते हैं, दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड, वॉल्यूम ज्यादा है उनका, ठीक है। गर्मी में लो प्रेशर मतलब दूर दूर होता है, आप समझ सकते हो, जो पार्टिकल है दूर दूर होते हैं, तो रिलैक्स फील करते हैं। तो जितना ज्यादा गर्म होगा, हवा वहां मुड़ जाएगी, है ना। गर्मी में ये होता है, वो प्रेशर का पूरा खेल है। तो अब यहां पे ग्लोबल वार्मिंग, इस एरिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस यहां पे बन रही हैं, और ग्रीन हाउस गैसेस, द ग्लास इफेक्ट हमको देखने को मिल रहा है। तो हवाएं जो हैं, जहां पे नमी लेके आती है, वो यहां पे मुड़ जाएंगी, ठीक है ना। तो हवाएं जब मुड़ती हैं, जिन हवाओं में नमी है, वो बारिश करवाएंगी। तो इसीलिए यहां पे बारिश, पहले हवा ऐसे निकल जाती थी, लेकिन जहां पे उसने देखा, अरे भैया लो प्रेशर एरिया, तो यहीं मुड़ जाएगी। तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है? कि धरती गर्म हो रही है। और धरती कैसे चल रही है, पूरी दुनिया में बारिश कैसे हो रही है? आपने डिफरेंट सेल्स का नाम सुना होगा। ये सब कुछ हवाओं की वजह से हो रहा है। और हवाएं कैसे इन्फ्लुएंस हो रही है? ओशंस की वजह से। ओशंस कैसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं? धरती के कोर की वजह से, क्योंकि ओशंस में करंट चल रहे हैं, वार्म करंट और कोल्ड करंट, 5 ओशन है, करंट चल रहे हैं। जो हॉट करंट है, हवा जब आएंगी तो नमी लेते हुए निकलेंगी। जो कोल्ड करंट है, हवा आएगी, नमी लेते हुए निकलेगी, ठंडा होगा। ठंडी अगर हवा आएंगी तो बहुत ज्यादा जला जाओगे, गर्म हवा आएंगी तो फिर और गर्मी होगी, बारिश होगी, नमी लेते हुए ऊपर। तो ये प्रॉब्लम है, आप समझ सकते हो भाई। सी टू लैंड, लैंड टू सी, आपको पता ही है ना पूरा कंसेप्ट क्या होता है। हमको क्यों दोपहर में जो है वो गर्मी लगती है, रात को ठंडी लगती है, या क्यों जो है अभी गर्मी का सीजन है और क्या कहते हैं कि यहां पे अभी बारिश का सीजन आ जाएगा, खूब बारिश होगी, क्योंकि ये सब कुछ हवाओं का कमाल है, समझ सकते हो। जो पानी है वो ज्यादा गर्म होता है कंपेयर टू जमीन, ठीक है। तो अगेन जो पानी है, ठीक है, जो समुद्र का पानी है वो लो प्रेशर हो गया, जमीन वाला हाई प्रेशर हो गया। तो अभी क्या है, लैंड टू सी, जब बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो लैंड टू सी जाएगा, और फिर रात में ही उल्टा हो जाएगा, सी टू लैंड। तो ये पूरी चक्री चलती है, जिसकी वजह से बारिश होती है। आप इतना समझिए कि अगर बहुत ज्यादा गर्मी होगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, तो ऐसी जगहों पे भी बारिश होगी जहां पे हमने कभी देखी नहीं।
अब वैसे अगर बारिश हो रही है तो अच्छा है, ये रेगिस्तान हरे भरे हो जाएंगे और हो भी जाएंगे आगे आने वाले सालों में, लेकिन वहां के लोगों के लिए तो डेंजरस है ना, क्योंकि लोग तो भयानक बारिश झेल रहे हैं। तो इसीलिए दुबई पूरा का पूरा डूब गया है। इतने डेवलप्ड देश, फर्क नहीं पड़ता बेटा, नेचर के सामने सब नतमस्तक है, इसलिए उसकी पूजा करो, उसके सामने झुक के रहो, औकात से बढ़ के काम ना करो, वरना वो चुटकी बजाएगी थेनोस की तरह और हम खत्म।